वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। एस्ट्रो एजुकेशन में एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के जो पोस्ट आए हुए हैं उसके अभ्यर्थी हैं, या जो बीपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन आंसर का एक सेट लेकर आ रहे हैं, तो उससे आप सभी को मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी का संविधान के स्रोत से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। यानी कि हमारे देश में जो संविधान में संशोधन किया जाता है, तो ये जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत के संविधान का जो भाग 20 है वहाँ संविधान संशोधन से वो संबंधित होता है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है और वो संविधान के किस भाग में आता है, तो ये भाग 20 में आता है और अनुच्छेद 368 के अधीन है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अच्छा, अब हम इसे समझते हैं। हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अधीन जो भी चीज़ें आती है, जैसे रक्षा हो गया, वित्त हो गया, ये सब केंद्र सरकार का मुद्दा है और इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में प्रत्येक राज्य को अपना अधिकार है कि वो अपने लिए कानून बनाए। जैसे जो पुलिस विभाग होता है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं, तो अपने यहाँ कानून बनाने का हक हर राज्य को है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है समवर्ती सूची, यानी कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों की सूची में शामिल किए जा सकते हैं। जैसे शिक्षा, एजुकेशन समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का हक है। और ये जो समवर्ती सूची लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषयों की एक सूची है। यानी कि संविधान के 7वें अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है समवर्ती सूची का, और इसके अंतर्गत 52 तरह के विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली है यानी कि संसद भवन में किस तरह से चुनाव होगा और किस तरह से संसद भवन का होगा कामकाज, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से संबंधित एक और बात, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, मौखिक संविधान है। वहाँ कहीं भी लिखित नहीं है कि कौन सा नियम कानून किसके तहत आ रहा है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ लागू किया गया था, जिसको अभी समाप्त कर दिया गया था, तो पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ का मतलब हुआ रूस के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना का प्रारूप किस देश से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका का अर्थ है जो फर्स्ट पृष्ठ पर रहता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इन चीज़ों का जो जिक्र है, यानी कि एक तरह का पूरे संविधान का जो एक निचोड़ है वो प्रस्तावना के माध्यम से हम लोग स्कूलों में जैसे प्रार्थना के समय करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन है कि राज्य का यहाँ अर्थ होता है, कोई राज्य नहीं, स्टेट नहीं, इसका अर्थ होता है देश। देश में किस सिद्धांत पे जो है काम किया जाएगा वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। अब है द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूके यानी कि ब्रिटेन से। द्विसदन का अर्थ है केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, जबकि 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का होना। आते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकतर हिस्सा किस पूर्ववर्ती अधिनियम से लिया गया, यानी कि कौन सा ऐसा अधिनियम भारत में था जिससे कि मैक्सिमम चीज़ें ले लिया गया है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। माना जाता है कि 60% जो है एज इट इज़ ही है, बाकी के 40% को अलग से जो है अलग अलग जगह के संविधानों से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका में 1789 में बनाया गया था लिखित संविधान। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका में है,
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ दो प्रश्न हैं। अगर ये पूछा जाता है कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक किया जाता है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 108। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का वर्णन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वह उसी के आधार पर भारत की संघीय व्यवस्था, यानी कि भारत क्या है, संघों का जो है, विभिन्न राज्यों का एक संघ है, और ये व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कि संघ और राज्य के बीच किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा होगा, किन काम को संघ यानी केंद्र सरकार करेगी और किन को राज्य करेगी। अगला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक जो अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर बात की जाए न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये भी अमेरिका के संविधान से है। मूल कर्तव्य, ये सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। सोवियत संघ का कहने का अर्थ है उस समय रूस अलग नहीं था, वो यूएसएसआर था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था, ये कनाडा का है। कानून का शासन, ये किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है, क्योंकि ये फ्रांस जो है वहाँ का एक टैग लाइन था, जो वहाँ की फ्रांस की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और वहीं से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान, ये इंग्लैंड के संविधान से है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये यूएसए से है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति में निहित होती है, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ एक बार संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका को में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था। ये था संविधान के स्रोत से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस तरह के वीडियो से अपना लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।